हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिपिक। आज की वीडियो में हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि चैप्टर नंबर 4 है क्लास 6 का, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल अस। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेज इन द वर्ल्ड। सबसे पुराने जो लिटरेरी सोर्सेज हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो कौन कौन से हैं। तो इससे पहले कि हम ये टॉपिक शुरू करें, हमें कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि 4 तरह के लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पुराने समय के। द ऋग्वेद, द सोमावेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सबसे पुराना अगर कोई पूछे कि वेद कौन सा है, दैट इज ऋग्वेद। ये कंपोज किया गया था 3500 ईयर्स पहले। ऋग्वेद में क्या है, बहुत ही ज़्यादा हाइम्स हैं। ठीक है, 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स हैं, जिसको सूकत कहा जाता है, मतलब वेल सेड। ठीक है, ये हाइम्स किससे रिलेटेड है? गॉड और गॉडेस, अलग अलग, मीन्स डिफरेंट गॉड और गॉडेस से रिलेटेड है, जो जिसके बारे में इस हाइम्स में उनकी प्रशंसा की गई है। ठीक है, और 3 तरह के गॉड स्पेशली को मतलब प्रोमिनेंट गॉड कहा जाता था उस टाइम पे, दैट इज अग्नि, गॉड ऑफ फायर। दूसरा है इंद्रदेव, जो कि वॉरियर गॉड है। ठीक है, जो भी किंग होते थे, जो भी लड़ने के लिए जाते थे, तो वो जाने से पहले इंद्रदेव को पूजते थे। ठीक है, उनकी पूजा करते थे। फिर सोमा एक प्लांट है, सोम भी बोल सकते हैं इसे, एक स्पेशल तरह की जिससे ड्रिंक प्रिपेयर की जाती थी पुराने समय में। आप पहली पिक्चर देख सकते हैं, इंद्रदेव की है, दूसरी है सूर्यदेव की, तीसरी अग्निदेव की, चौथी फिर से इंद्रदेव की है पर ऐरावत में बैठे हुए दिखाए गए हैं, और पांचवी कौन सी है? ये सोम प्लांट की है। यजुर्वेद क्या होता है? इसमें नॉलेज दी गई है इसके बारे में, एनार्की और वारफेयर, वॉर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन इसमें है। और तीर कमान, तीरबाजी, सारी स्किल्स जो भी इन्हांस की है पुराने किंग ने या क्वीन ने, वो इस ही वेदा से की है, यजुर्वेद, जिसने किसको जन्म दिया? धनुर। ठीक है, धनुर्वेद को। दूसरा है ऋग्वेद, ये नॉलेज देता है कि कैसे हमें अपने सिस्टम हेल्थ को ठीक रखना है, कैसे हम कोई मंत्र पढ़ के हेल्थ को मतलब ठीक कर सकते हैं, मेडिसिन्स के बारे में बताता है, और ये जन्म देता है आयुर्वेद को। फिर अथर्ववेद, ये है नॉलेज देता है बिजनेस की, ठीक है, पैसे की, प्रोस्पैरिटी की, और इसका जो सबसेक्शन है, जो इससे सब सिस्टम बिल्डअप होके आया है, दैट इज अर्थशास्त्र, जैसे चाणक्य ने भी लिखा। ठीक है, फिर सामवेद या सोमवेद, सामावेद, इसमें क्या है कि ये नॉलेज बताता है एस्थेटिक, म्यूजिक एंड डांस, मतलब जो सौंदर्य से रिलेटेड नॉलेज, म्यूजिक से, डांस से, एक्सप्रेशन वगैरह, उससे रिलेटेड जो भी सारी नॉलेज देगा वो सामावेद देगा। ठीक है, और ये किसको देता है? सब सिस्टम किसका है? ये किसको बर्थ देता है? गंधर्व वेद को। ठीक है, गंधर्व। ठीक है, तो उसके लिए डांस वगैरह, ठीक है, इसके अंदर आता है। उसके बाद है हमारा, कुछ और पॉइंट में बढ़ते हैं। ठीक है, लिटरेरी सोर्स से रिलेटेड ये जो सारी हाइम्स मैंने बोली थी, ऋग्वेद में 1000 से भी ज़्यादा हाइम्स हैं। ये कंपोज कौन करता था भाई? इसको कंपोज किया जाता था, ऋषिज द्वारा कंपोज किया जाता था। और ये जो बड़े बड़े मतलब प्रिंस थे पुराने टाइम की, ये अपने स्टूडेंट्स को रेसाइट करवाते, मतलब करते थे, करके समझाते थे, ताकि वो मेमोराइज करे। उनके क्या होता है, उनको हर एक वर्ड सेंटेंस एक एक करके पूरी डिटेल में उनको समझाया करते थे, और पूरे ध्यान से समझाया करते थे, ताकि वो गलत चीज़ वो ना समझ लें। ठीक है, क्योंकि वो उनको आगे अपने आने वाले जनरेशन्स को पास आउट करवानी होती थी। ठीक है, मोस्टली जो हाइम्स होती थी, इनको कंपोज किया जाता था, पढ़ाया जाता था। ठीक है, टीच किया जाता था मेन को, ज़्यादातर आदमियों को ही ये करवाया जाता था। लेकिन जो कुछ कुछ ही ऐसी चीज़ होती थी जो कि वुमेन को सिखाई जाती थी। तो ऋग्वेद जो था एक ओल्ड वैदिक, हम बोल सकते हैं वेदास हैं। वैदिक संस्कृत में जैसे अगर बोलेंगे सबसे ओल्ड कौन सा होगा, तो वो ऋग्वेदा होगा, क्योंकि क्योंकि ये काफ़ी डिफरेंट है, ठीक है, संस्कृत से, जो कि आजकल हम याद कर रहे हैं इन दिनों में संस्कृत। ठीक है, आजकल की संस्कृत तो ऐसी है, पुराने टाइम की संस्कृत बहुत ही ज़्यादा टफ होती है। देखो आप कैसे प्रेस्ड आप बोल सकते हो,
अपने डिसाइपल्स को या अपने स्टूडेंट्स को ये शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है? तो और पॉइंट देखते हैं। ये जो बुक्स हैं, इसको लिखा जाता था या प्रिंट किया जाता था। ऋग्वेदा जो रिसाइट किए जाते थे, ठीक है? और इनको रिसाइट किया जाता था, मीन्स रीड करने के बजाय ये रिसाइट करके ही एक दूसरे को दूसरे मतलब एक बंदे को पता होता था तो वो दूसरे बंदे को बताता था, मीन्स वो ही बताएंगे, प्रेस्ट लोग ही बताएंगे। तो इट वॉज रिटन डाउन सेवरल सेंचुरीज आफ्टर इट वॉज फर्स्ट कंपोज, ठीक है? तो ये बहुत साल पहले लिखा गया है, बट इसको कंपोज कब किया गया है, ठीक है, प्रिंट कब किया गया है? लेस देन 200 ईयर अगो, 200 ईयर्स अगो पहले इसको प्रिंट किया गया। बट आप सोचिए, ये पहले से ही लिखा गया था, बट इसको कंपोज कंपाइल वगैरह कब किया गया? 200 साल से भी कम, ठीक है, इससे लेटर। अब ये संस्कृत है, जिनको संस्कृत समझ आती है वो समझ सकता है, भैया मेरे तो समझ में नहीं आती क्योंकि मैंने नहीं पढ़ी संस्कृत। तो आप देख सकते हैं कि ये संस्कृत में लिखा गया है, तो वो पुराने टाइप की है, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे संस्कृत और बाकी सारी लैंग्वेज, संस्कृत का ओरिजिन कैसे हुआ ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।